लव जिहाद के बारे में इस तरह की अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं, सांप्रदायिक बातें फैलाई जा रही हैं। अब आप इस बात पर नजर रखें कि आप या आपके बच्चे ऐसी बातों का प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहे हैं। जब अदालत दो धर्मों के बीच की शादी को मान्यता देती है तो फिर यह राजनीति किस लिए हो रही है? अदालत जाहिर है कानूनी आधार पर मान्यता देती है, संवैधानिक आधार पर। आप देखेंगे कि समय समय पर नेता लव जिहाद को बढ़ा चढ़ाकर बताते रहते हैं। लव जिहाद का मसला निजता के अधिकार के खिलाफ है, टकराता है संविधान के खिलाफ। ये इसलिए राजनीति, मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए इस मुद्दे को जिंदा रखा जाता है गुप्त तहखानों में, ताकि अल्पसंख्यक से नफरत की मानसिकता बची रहे। आप में से कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि भाई एक हिंदू लड़की है मुसलमान लड़के के साथ, मगर एक बात पर गौर कीजिएगा, यह देश एक आजाद देश है। यह एक आजाद देश है जो आपको आजादी देता है मोहब्बत करने की। हम ये किस तरह का सभ्य समाज बना रहे हैं और हम ये किस तरह का जहर, किस तरह की नफरत घोल रहे हैं समाज में। यह प्रजातंत्र, यह समाज इस बात का अधिकार दो जोड़ियों को देता है, एक दंपत्ति को देता है कि वो मोहब्बत कर सकें, ये चुनाव कर सकें कि वो किससे मोहब्बत करना चाहते हैं। इस देश का संविधान, इस देश का कानून उन्हें यह अधिकार देता है। तो लव जिहाद का इशू है, ये इनफैक्ट वन वे ट्रैफिक है कि तुमने मेरी बात तो माननी है, मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी। ये जो इशू है भारत में एक लंबे अरसे से, बल्कि मैं ये कहूंगा सदियों से चला आ रहा है। और जब से ये मीडिया और फिर सोशल मीडिया एक्टिव हुए हैं फॉर द पास्ट 30-40 ईयर्स, सोशल मीडिया की कहानी हार्डली 15-20 ईयर्स की है, तो ये चीज़ें अब सरफेस पे आने लगी, खुल के लोग बोलने लगे कि ऐसा नहीं चलेगा। जब लोग खुल के बोलने लगे कि ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर एक्सट्रीम लेफ्ट के और मॉडर्न इस्लामिस्ट ये मिल गए इस अवेयरनेस के खिलाफ, और उन्होंने ये बातचीत करना शुरू कर दी कि ये हिंदुत्व का एजेंडा है, ये हिंदुत्व को आगे लेकर चलेंगे। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला हो गया कि जो भारत में या भारतीय कम्युनिटीज अक्रॉस द ग्लोब अवेयर हो रही हैं, उन पर हिंदुत्व का लेबल लगता चला जा रहा है। और हिंदुत्व का लेबल लगाने वाले ये भी नहीं सोचते कि हिंदुत्व को जिस तरह वो नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ पेश कर रहे हैं, हिंदुत्व नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, हिंदुत्व धर्म का हिस्सा है। अब अगर हिंदुत्व एक अवेयरनेस की सूरत में सामने आ रहा है और हिंदू बहन भाइयों को ये एहसास हो रहा है कि वो अब टारगेट नहीं बनेंगे, वो टारगेट ना बनने के लिए अपनी जद्दोजहद, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व का लेबल दिया जा रहा है। यानी अपने राइट्स के लिए आप खड़े नहीं हो सकते। अगर आप अपने राइट के लिए खड़े होंगे तो फिर आप एक्सट्रीमिस्ट होंगे। आपको दूसरों की मर्जी के मुताबिक चलना है। यही भारत का वतीरा रहा है, सिर्फ 72-73 साल से नहीं, बहुत लंबे अरसे से। मगर इंडिपेंडेंस जब से भारत की बरतानिया की सरकार से 73 साल पहले हुई, तब से ये इशू बढ़ता चला जा रहा है। और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल करेक्टनेस की इंतहाओं में ये बात तय कर ली गई कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो विक्टिम रहेगी, उसको ही सब कुछ अकोमोडेट करना है, दूसरों को कुछ भी अकोमोडेट नहीं करना, दूसरों को चेंज नहीं होना, चेंज हिंदू कम्युनिटी को ही होना है, यानी उनको ही अपनी वैल्यूज़ को गिव अप करना है। ये रहा है इशू अब तक, और इस पर ये सारे का सारा लव जिहाद का नैरेटिव है। यानी अवेयरनेस वाले जो अब बहन भाई हैं वो बात कर रहे हैं कि हम लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को नहीं चलने देंगे, और दूसरी तरफ ये बात की जा रही है कि ये पहले तो इस तरह की बात नहीं करते थे, अब कर रहे हैं, तो ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, हत्ता कि उनको हिंदू टेररिस्ट भी कह दिया जाता है। लव जिहाद का जो प्रॉब्लम है भारत एक लंबे समय से फेस कर रहा है। भारत में ये जो इशू है ये रीसेंट नहीं है, एक लंबे समय से है, मगर इस पर डायलॉग रीसेंट होना शुरू हुई। अब ये मामला भारत में हो चुका है कि अब
وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹس لو جہاد کے خلاف لیجسلیٹو اسمبلیز میں بل پاس کرنا چاہتی ہیں. یو پی کی سرکار نے ایسا کہا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور اس بار ہریانہ کی سرکار بھی ایسا کہہ رہی ہے.